नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज यूनिवर्स कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका एसएसटी का टीचर हूं और मैं यहां आपको आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानकारी दूंगा जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है राष्ट्रवाद। आज मैं आपको राष्ट्रवाद के बारे में कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको क्लियर हो सकेगा कि आपको कैसे राष्ट्रवाद को फॉलो करना है और कैसे राष्ट्रवाद को फॉलो नहीं करना है। क्लियर? तो सबसे पहले हम मतलब समझेंगे राष्ट्रवाद का कि राष्ट्रवाद शब्द का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो राष्ट्रवाद शब्द दोस्तों हमारा राष्ट्र और वाद दो शब्दों से मिलकर बना होता है। राष्ट्र का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह जो एक भौगोलिक इकाई में निवास कर रहे हों, साथ में उन लोगों की उस भौगोलिक इकाई के साथ कुछ भावनात्मक जुड़ाव रहा हो और साथ में वो उस भौगोलिक इकाई के साथ एक गर्व महसूस करते हो, तो उसको अपन राष्ट्र कहते हैं। और जब इसके साथ वाद जुड़ जाता है तभी एक विचारधारा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रवादी विचारधारा इस प्रकार से होती है जिसमें लोग अपने राष्ट्र के प्रति गर्व दिखाते हैं, साथ में अपने राष्ट्र की उपलब्धियों को बताते हैं और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, तो उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद दोस्तों कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके सामने है ये एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद होता है, एक धार्मिक राष्ट्रवाद, एक आर्थिक राष्ट्रवाद और एक राजनैतिक राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है। दोस्तों, राष्ट्रवाद कई बार अच्छा भी होता है और कई बार ये बुरा भी होता है। राष्ट्रवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो हम अपने आज़ादी के दिनों को भी याद करते हैं, जब हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं ने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, कई सेक्रीफाइसेस किए, तो उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना थी, लेकिन उनकी इस भावना ने हमारे राष्ट्र को जोड़ने का काम किया। तो राष्ट्रवाद की एक भावना राष्ट्र को जोड़ने का काम करती है, लेकिन वहीं एक दूसरा राष्ट्रवाद भी होता है जो तोड़ने का भी काम करता है। जब दोस्तों हम राष्ट्रवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ देते हैं, किसी भाषा और किसी अलग संस्कृति के साथ जोड़ देते हैं, तब ये राष्ट्रवाद हमारे देश को तोड़ने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अलग अलग राष्ट्रवाद की आपके सामने चर्चा की है, जैसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, तो दोस्तों इस प्रकार के राष्ट्रवाद का मतलब होता है ऐसा राष्ट्रवाद जब हम किसी एक भाषा और किसी एक संस्कृति को लेकर गर्व महसूस करें। जैसे अगर हम हिंदी भाषा को लेकर गर्व महसूस करेंगे कि हमारी भाषा हिंदी है और हमारे देश की भाषा हिंदी होनी चाहिए, अगर हम अपने देश को एक भाषा के साथ जोड़ेंगे तब इसको भाषाई राष्ट्रवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो अन्य भाषाई राज्य हैं, जैसे तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, बंगाली हो गया, ये सब हमको अलग समझेंगे। फिर वो कहेंगे कि भाई तुम हिंदी को प्रमोट कर रहे हो तो हम अपनी भाषा को प्रमोट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि एक अलगाव की भावना आएगी। तो भाषाई राष्ट्रवाद कई बार देश में अलगाव की भावना को भी जन्म देता है। वहीं एक दूसरा राष्ट्रवाद दोस्तों होता है धार्मिक राष्ट्रवाद। धार्मिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब हम राष्ट्रवाद के साथ किसी धर्म को जोड़ते हैं, जब हम अपने एक देश की पहचान को किसी धर्म के साथ जोड़ने लगते हैं, तब इसको धार्मिक राष्ट्रवाद के रूप में जाना जाता है। जैसे हम कहें कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अन्य धर्मों की भावनाएं भड़केंगी, उनको लगेगा कि भाई हमको अलग समझा जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपका धार्मिक राष्ट्रवाद तो बढ़ेगा, लेकिन अलग अलग धर्मों के बीच में अलगाव की भावना भी बढ़ने लगेगी। इससे देश के टूटने के भी खतरे बन जाते हैं। इसके अलावा एक आर्थिक राष्ट्रवाद होता है दोस्तों। आर्थिक राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि जब हम अपने देश में जो आपकी आर्थिक नीतियां रही हैं और जो आर्थिक कार्यक्रम हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। जैसे अभी देश में मेक इन इंडिया चल रहा है, तो हम मेक इन इंडिया को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं कि भाई इसके माध्यम से तो हमारे देश बहुत तरक्की कर रहा है, इसके माध्यम से करोड़ों लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। तो जब हम किसी एक आर्थिक नीति के माध्यम से देश की खूबियों को दर्शाने का काम करते हैं, तब उसको दोस्तों आर्थिक राष्ट्रवाद कहा जाता है। वहीं राजनैतिक राष्ट्रवाद का मतलब होता है जब हम किसी राजनेता की खूबियों के माध्यम से राष्ट्र को पेश करने लगे कि हमारे देश में ये नेता थे, इन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है। साथ में स्वतंत्रता आंदोलन से देश को जोड़ने लगे कि हमारे देश में गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई है। तो जब हमारे देश की पहचान राजनेताओं के माध्यम से होने लगे, तब इसको राजनीतिक राष्ट्रवाद की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमने यहाँ पे राष्ट्रवाद के 4 प्रकारों को आपको बताया है और ये बताया है कि राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है।
साथ में हमें ये भी जानना है दोस्तों कि राष्ट्रवाद कैसे अच्छा है और कैसे बुरा है। जैसे आपका ये क्वेश्चन यहाँ दर्शाया गया है कि राष्ट्रवाद अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद की विचारधारा को अगर हम किसी धर्म के साथ ना जोड़ें, किसी भाषा के साथ ना जोड़ें, तब तो राष्ट्रवाद अच्छा है। राष्ट्रवाद देश के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाता है। आपके अंदर अगर आपको अपने देश पे गर्व होगा, अगर आपके अंदर देश के लिए अच्छी भावनाएं होंगी, तब तो आप देश के लिए अच्छा काम कर पाओगे। तो राष्ट्रवाद तो अच्छी बात है, लेकिन हमें राष्ट्रवाद के साथ क्या करना है कि किसी पर्टिकुलर धर्म को नहीं जोड़ना है। राष्ट्र का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी भौगोलिक इकाई, यहाँ पे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, तो बढ़िया सभी धर्मों को समानता से लेके चलना है, सभी भाषाओं और धर्मों का आदर करना है, जिसमें सभी लोग राष्ट्रवाद के साथ जुड़ सकें। जब हम ऐसी राष्ट्रवाद को प्रेरित करेंगे तो सभी लोगों को एक साथ लेकर चल सकेंगे। तो हमें क्या करना है कि धार्मिक और भाषाई राष्ट्रवाद से तो बचना है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना है। क्लियर? जिससे हम सबको साथ लेकर चल सकें। तो सभी लोग राष्ट्रवादी बने, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें और एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की ओर बढ़ने का काम करें, जिससे सभी लोग साथ में मिलकर रह सकें और अच्छे से देश को आगे बढ़ा सकें, देश के विकास में अपना योगदान दे सकें। क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक जो राष्ट्रवाद रहा, इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।